भोलेनाथ की थोड़ा सा जयकार कर लें क्या? हम भी भोलेनाथ की सेवा किया है। बोलो भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय हो। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हूँ जहां से वहां इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही, महाकाल की गुलामी मेरे काम। उनकी ही कृपा से, क्या बात है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हूँ जहां से मुझे इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। उनकी भोले की भक्ति का एक ही है फायदा, भोले की भक्ति का एक ही फायदा, इसमें मिले तो बस फायदा ही फायदा, मिले तो बस फायदा ही फायदा। मैंने भी तो भक्ति की है तेरे नाम की, भक्ति की है तेरे नाम की, बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। भैया उसी को बजाओ। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, क्या बात, इसी को बजाओ। जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, कृपा से एकदम मस्त जिंदगी। और गुजरा हूँ जहाँ से मुझे इज्जत मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल महाकाल। मेरे महाकाल, मेरे महाकाल, मेरे महाकाल। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। मेरी फूलों की दुकान मेरा बन गया मकान, फूलों के दुकान, मेरी फूलों की दुकान मेरा बन गया मकान। फूलों की दुकान मेरा बन गया मकान। तेरी ही कृपा से मुझे है मिला मुकाम। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, एक बार सब लोग। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हूँ जहाँ से मुझे इज्जत मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे, 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 महाकाल महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल
द्वादश लिंगों के दर्शन कौन कौन किया भाई? क्यों, कोई किया क्या? देखो हैं भक्त, कहीं ना दिया छूता नहीं है, कोई ना कोई निकल आएगा। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विशेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ के, नागेश्वर, रामेश्वर, श्री धूमेश्वर, ये 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन करने से, इनके दर्शन करने का बहुत अलग बहुत बड़ा लाभ है। भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, इनके दर्शन अपने जीवन में कर लेना चाहिए सबको। राम जी स्वयं कहते हैं, शंकर, कभी कभी विचार मन में विचार नहीं आना चाहिए कि शंकर भगवान राम जी अलग अलग हैं। देखिए, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममदार, बोलते नर करही जे कलप भरी, घोर नरक महाबार। जो प्राणी कहते हैं रामेश्वर का दर्शन करेंगे, मृत्यु के समय रामेश्वर का चिंतन करेंगे, तो राम जी कहते हैं वो मेरे धाम को जाएंगे। और जो कहते हैं रामेश्वर से गंगोत्री से जाकर के जल लेकर के और रामेश्वर में चढ़ाएंगे, वो सायुज्य मुक्ति पाएंगे। मुक्ति 4 प्रकार की, मुक्ति 4 प्रकार की, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या है, बोलो जय सिया राम। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, यानी सालोक यानी भगवान के लोक को प्राप्त करना, ये सालोक मुक्ति। भगवान के लोक में कहीं भी निवास मिल जाए, जैसे दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में कहीं भी निवास मिल जाए, दिल्ली भगवान का स्थान है, इसको कहते हैं सालोक मुक्ति। बोलो राधे राधे। ध्यान दो, मुक्ति का विवरण है, जाना है। और सामीप्य, जो भगवान के समीप, भगवान के निकट पहुंच जाए। पता चले जिस मोहल्ले में है ना भगवान, इस मोहल्ले में रहते, इस मोहल्ले में मंदिर बनाता, हम वहीं घर बनवा जाता। उदाहरण से समझिए, तो वो हो गया सामीप्य। और सारूप्य, सारूप्य कहते हैं भगवान के अनुरूप, भगवान ऐसी भक्ति की आपने की हो कि भगवान आपको अपने रूप में रखे, भगवान के समान, अपने समान ही रूप प्राप्त करा दे, वो सारूप। और सायुज्य, ध्यान नहीं दे रहे हैं हम जो बता रहे हैं, बोलो सीताराम। बड़ी महंगी चीजें हैं, हल्की फुल्की चीजें नहीं, मिले मिलेंगी नहीं, चक्कर में न रहो, बोलो सीताराम। सायुज्य माने भगवान ही हो जाना, भगवान में ही समा जाना, सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति है, बोलो सीताराम। तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर की कृपा से राम जी कहते हैं कि जो यहाँ गंगोत्री से ला करके जल चढ़ाएगा उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मंदोदरी ने रावण को समझाया, सीता को दे दो, राम जी आ गए हैं, सुबेल पर्वत पर डेरा डाल लिया है, अब लफड़ा हो जाएगा। कह भी रहे हैं कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, चले जाओ भगवान की शरण में चले जाओ। नहीं माना, मेघनाद ने भी, कुंभकर्ण ने भी, सबने समझाया, लेकिन कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये किसकी कविता है? शायद दिनकर जी एक कवि हुए बिहार के, उनकी कविता है, रामधारी। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राम जी ने अंगद को भेजा दूत बना करके, अंगद ने